ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो आज हम शिव भक्तों हरतालिका तीज के बारे में बात करेंगे। गुरुदेव जी अपनी कथा में हरतालिका तीज का बहुत बड़ा वर्णन करते हैं। वह हर बात में हरतालिका तीज का जिक्र करते हैं। तो आज हम हरतालिका तीज के बारे में जिक्र करेंगे। हरतालिका तीज सबसे बड़ी तीज मानी जाती है। अगर आप कोई भी उपाय नहीं करते हैं, यदि आप हरतालिका तीज वाले दिन कोई यह उपाय कर लेते हैं या व्रत कर लेते हैं, जितनी भी स्त्रियां हैं, चाहे वह कुंवारी है चाहे वह सुहागन है, अगर वह हरतालिका तीज का व्रत कर लेती हैं तो उनकी सारी मनोकामना पूरी हो जाती है। जैसा कि आपको पता ही होगा, आप जानते ही होंगे कि माता ब्रह्मानी जी, लक्ष्मी जी, पार्वती मैया ने पूरे तन मन धन से तीनों देवताओं को पाने के लिए, यानी कि ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी को पाने के लिए खूब घोर तपस्या की थी, बहुत प्रयत्न किए थे। तब जाकर उनकी तपस्या से खुश होकर उन्हें वरदान दिया गया, और वरदान में उन्होंने ये मांगा था कि जो भी स्त्री पूरे तन मन धन से तीज का व्रत करेगी तो उनकी सारी मनोकामना पूरी जरूर होगी। और तीज के दिन ही महादेव पार्वती मैया से शादी हुई थी। यह भी आपको पता ही होगा कि महादेव जी की पार्वती मैया से शादी तीज के दिन ही हुई थी। तो हरतालिका तीज का बहुत ही महत्व माना गया है। और पार्वती मैया ने इस दिन के लिए खूब तप किए थे। उन्होंने बेलपत्र खा खा कर अपना काम चलाया था, अपनी ज़िंदगी गुजारी थी। तो आप खुद जान सकते हैं कि इस दिन का बहुत बड़ा महत्व है, बहुत ही खास दिन है। इसलिए गुरु जी अपनी कथाओं में हरतालिका तीज का जिक्र भी करते रहते हैं और कोई ना कोई उपाय भी बताते रहते हैं। तो मैं आपको भी उपाय बताने जा रही हूँ। और फुलेरों के बारे में भी गुरुजी ने बताया था, तो मैं फुलेरे के बारे में भी आपको बताऊंगी। महादेव जी के ऊपर फुलेरे किस तरह से लगाए जाते हैं, किस तरह से श्रृंगार किया जाता है, इस फुलेरे का क्या महत्व होता है हरतालिका तीज के दिन, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शिव भक्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा शिव भक्त हरतालिका तीज के बारे में, हरतालिका तीज के ख़ास दिन के बारे में जान सकें। और वह भी, अगर कोई कुंवारी स्त्री है या शादीशुदा है तो वह भी इस व्रत को कर सकें। और जो नहीं कर सकती उनके लिए भी एक उपाय मैं लेकर आई हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा शिव भक्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स में हर हर महादेव जी, यानी महादेव जी का बहुत ही प्यारा नेम आप कमेंट करें। व्रत अगर कोई भी स्त्री कर रही है तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले घर पर लेकर आनी है मिट्टी। तो कौन सी मिट्टी लेकर आनी है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। कोई भी बेलपत्र के पेड़ के नीचे मिट्टी मिल जाए, आप वो मिट्टी घर पे ले आना। यदि आप वो नहीं ला सकते तो आपके घर में कोई भी गमला है, लेकिन ध्यान रखिएगा तुलसी जी के गमले की मिट्टी नहीं लेनी है। और आप कोई भी गमले से मिट्टी ले रहे हैं तो आपको मिट्टी लेनी है और फिर उससे बनाना है आपको एक पार्थिव शिवलिंग। सुहागिन महिलाएं, अगर कोई भी सुहागन महिलाएं ये व्रत कर रही हैं तो मैं उनके लिए एक बात कहना चाहूँगी कि पार्थिव शिवलिंग आपको समय ही बनाना है। और अगर आप, जैसे एक परिवार में 3-4 मतलब पति पत्नी हैं, तो आप मतलब एक शिवलिंग भी सुहागन महिलाएं मिलकर एक शिवलिंग का निर्माण भी कर सकती हैं। जरूरी नहीं है कि सबको अलग अलग शिवलिंग ही बनाना है, सभी एक पार्थिव शिवलिंग का भी निर्माण मिलकर कर सकती हैं। तो जैसे ही आपने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लिया तो उसके बाद आपको पूजा अर्चना करनी है। तो पूजा अर्चना करनी है और फिर ध्यान रखिएगा कि जहाँ पर आप शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो आपको उस पर फुलेरा जरूर लगाना है। यदि उसके ऊपर पंखा है तो आप पंखे से फुलेरे को लटकाकर एक माला के रूप में फुलेरा जरूर लगाना है उस पार्थिव शिवलिंग पर। पूज्य गुरुजी ने एक बात और बताई थी कि जो भी स्त्री या नारी अगर हरतालिका तीज का व्रत न कर पाए तो वह अपने आसपास जहाँ पर भी कोई स्त्री फुलेरे का व्रत रख रही है, सुहागन स्त्री इसको विधि विधान से कर रही है, तो अगर वहाँ पर भी चली जाती है और फुलेरी का दर्शन भी कर लेती है तो भी उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होगी। और यह केवल स्त्रियों के लिए ही नहीं है, अगर कोई पुरुष भी फुलेरी का दर्शन कर लेते हैं ना, तो भी उस पुरुष की भी सारी मनोकामनाएं पूरी होगी। और अब ध्यान से सुनिएगा कि आपको निर्माण कैसे करना है, कैसे बनाना है।
आपको ये जो फुलेरा है, तो सबसे पहले तो हमें 4 डंडे तैयार करने हैं। 4 डंडों के ऊपर हम किसी कागज़ से, सुंदर रंग-बिरंगे कागज़ से उसके ऊपर लपेट कर और टेप से रोल करके हमें 4 डंडे तैयार करने हैं। आप किसी भी तरीके से इसको सजावट के रूप में सजा सकते हैं, किसी भी तरीके से। अगर आप कागज़ से करना चाहें सुंदर-सुंदर, या अगर आपके पास कोई और डिज़ाइनर पेपर हैं, क्योंकि यह फुलेरे का निर्माण करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चारों डंडे छोटे साइज़ के होने चाहिए या बड़े साइज़ के, एक ही साइज़ के होने चाहिए। और फिर उन चारों डंडों को हमें, जैसे हम एक डब्बा बनाते हैं ना, तो वैसे रख लेना है और एक डंडे के ऊपर दूसरा डंडा रखना है, ताकि साइडों में थोड़े-थोड़े डंडे रह सकें। और चारों पॉइंट्स को आपस में बाँध देना है जहाँ पे वह क्रॉस कर रहे हैं। और फिर उसके बाद आपको मालाएँ तैयार करनी है। ध्यान रखिए कि आपको फूल भी लेने हैं और पत्तियाँ दोनों ही लेनी, दोनों के मिश्रण से एक मालाओं का निर्माण करना है। कई बार ऐसी गलती हो जाती है कि सिर्फ फूलों से ही माला बना देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। फूलों के साथ पत्तियों का भी मिश्रण लेना है। फूल और पत्ती का मिश्रण लेकर मिक्सअप करके मालाएँ तैयार करनी है। और मालाएँ तैयार करने के बाद कम से कम 5 मालाएँ तैयार करनी हैं। और मालाएँ तैयार करने के बाद जो हमने 4 डंडियों का एक स्टैंड तैयार किया था, उसके ऊपर सजानी है, यानी इधर-उधर से करके लटका देनी है, एक पॉट बना देना है। और फिर उसके बाद जो हमने पार्थिव शिवलिंग तैयार किया था, वह पार्थिव शिवलिंग के ऊपर फुलेरे का निर्माण करना है। फुलेरे का निर्माण करने से यह बहुत ही शुभ माना जाता है। कोई भी स्त्री नारी अगर वह गलती से भी यह कर लेती है, मतलब कि फुलेरे का दर्शन कर लेती है, तो उसके सारे जो कर्म होते हैं वो पुण्य के रूप में बदल जाते हैं। यह बहुत ही शुभ माना जाता है और बहुत ही विशेष महत्व है हरतालिका तीज का। और फुलेरे का भी, फुलेरे का तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे बनाना है, कैसे निर्माण करना है। और फुलेरे का निर्माण आप अपनी मर्जी से भी कर सकते हैं। फूलों से, पत्तियों से मालाएं घर पे तैयार करके स्टैंड भी घर पे तैयार कर सकते हैं। नॉर्मल लकड़ियाँ तो मिल ही जाती हैं घर पे, उसके आसपास कागज़ से हम बहुत ही सुंदर इसको तैयार भी कर सकते हैं। और फिर फुलेरे का महत्व तो आपको पता चल ही गया होगा। गुरुजी बार बार अपने कथाओं में फुलेरे का महत्व बताते रहते हैं। हरतालिका तीज का जिक्र वह हर बार अपनी कथा में करते ही रहते हैं, क्योंकि हरतालिका तीज बहुत ही महत्व है। और यह दिन सिर्फ स्त्रियों के लिए ही नहीं बल्कि पुरुषों के लिए भी उतना ही महत्व है जितना कि स्त्रियों के लिए। तो पुरुष और स्त्री दोनों ही हरतालिका तीज वाले दिन व्रत करके और फुलेरे का निर्माण करके अगर तन मन धन से हम बाबा को याद करते हैं तो बाबा हमारी ज़रूर सुनते हैं, क्योंकि बाबा तो बोले हैं ना, तो वह बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। कोई ज़्यादा नहीं है इसमें। यदि आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं, उसके ऊपर फुलेरे का निर्माण करते हैं, सम्य बनाते हैं तन मन धन से, और फिर व्रत करते हैं और हरतालिका तीज की कथा सुनते हैं, कथा करते हैं, पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं, तो भगवान जी बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं। और आप अपनी अगर फुलेरे को देखकर आप अपनी मनोकामना कह रही हैं, तो भी आपकी मनोकामना जल्दी ही पूरी होगी। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।